भैया मुझे लगता है कि मैं खुशियों को डिज़र्व नहीं करता, एक अच्छी लाइफ को, सक्सेस को डिज़र्व नहीं करता। मैंने अपने पास्ट में बहुत गलतियां करी, बहुत बेवकूफ़ियाँ करी, इसलिए ये ख्याल मेरे मन में रहता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। दोस्त, पता है जीवन की सबसे ख़राब चीज़ क्या है, ख़राब बात क्या है? वी डोंट गेट वॉट वी डिज़र्व। जो हमारे एस्टिमेशंस होते हैं ना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने ये अच्छा काम किया है, मुझे इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिलता, हमें कुछ और ही मिल जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स प्ले में आ जाते हैं, किस्मत, लक, रैंडमनेस, आज के एफर्ट्स, कहाँ से हम नई शुरुआत कर पा रहे हैं, गिर के कितनी आसानी से उठ पा रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसी है, हम सही समय पे सही जगह आके खड़े हुए हैं, कोई अपॉर्चुनिटी चल के हमारे सामने आ गई है। इस तरीके से बहुत सारे अनगिनत फैक्टर्स हमारी लाइफ को रैंडम बना देते हैं और ये बड़ी ट्रेजिक, बड़ी दुखद चीज़ है, लेकिन आपके लिए ये सुखद है, आपके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो आपने गलतियां करी, चाहे आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, टाइम वेस्ट कर दिया, कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, कुछ भी कर दिया, कोई गलत काम भी कर दिया, आपको ये लगता है कि उस बेसिस पे, उस गलती की वजह से मुझे आगे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए या मिलेगा। ऐसे ही है ना? लेकिन ये जो लाइफ की रैंडमनेस है ना, जो बेसिकली बड़ी खराब चीज़ है, वो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि वो पास्ट से, भूत से आपके फ्यूचर को कनेक्ट होने ही नहीं देती। कनेक्शन होता भी है तो बहुत मजबूत नहीं होता, उसे आप तोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स और प्ले में आ जाते हैं। जब तक आप जीते रहते हो, लाइफ आपको नए नए चांस देती रहती है, नई नई अपॉर्चुनिटीज देती रहती है, होप देती रहती है। आप एक जगह रहते हो, सब लोग भी आपके खिलाफ हो गए तो भी आप एक नई जगह जा सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो। आपका सब कुछ फेल हो गया, बर्बाद हो गया, सालों बर्बाद कर दिए, तो भी आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। क्या पता क्या अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए, क्या अच्छी चीज सामने आ जाए, क्या रैंडमनेस काम कर जाए, कुछ नहीं पता। तो इस लाइफ की सबसे बुरी चीज आपके लिए अच्छी है, आपके फेवर में प्ले कर रही है, आपके पॉजिटिव में खड़ी हुई है। ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने एक गलती कर दी। आप कुछ भी डिजर्व नहीं कर रहे तो भी लाइफ आपको मौका दे रही है, आपको तो लाइफ फेवर कर रही है। आप तो एक लकी इंसान निकले, गलती करने के बाद भी मौके मिल रहे हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, चाहे कितने ही लोग आपके खिलाफ हो गए, ज्यादातर लोग ना एक बिजनेसमैन होते हैं। कल आपकी जरूरत पड़ने लगेगी, आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सारी गलतियां भूल के हाथ फैला के खड़े हो जाएंगे, भाई भाई बहन बहन करने लगेंगे। और ऐसा आपने खुद होते हुए देखा होगा। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम केस हो गया कि लोग आपसे नफरत ही करने लगे, कभी माफ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर केसेस में लोग अपने आप टाइम के साथ भूल जाते हैं, उनका ध्यान नई चीजों पे चले जाता है और आपकी सक्सेस के साथ साथ वो आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ये तो हो गई एक बात। उसके अलावा आपने अपने सालों वेस्ट कर दिए, वो खत्म हो चुका ना। अब भी आपके पास सालों हैं, अब भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वो वाली अपॉर्चुनिटी ना हो, कोई एग्जाम मिस कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, आज से ही शुरुआत कर सकते हो, बशर्ते हार मान के, होपलेस होके, अपने आप को ब्लेम करके रुक ना जाओ, थम ना जाओ। लाइफ की कमजोरी का आपने फायदा उठाना है। आज इसी पल से नई अपॉर्चुनिटीज तलाशनी है। अपनी पुरानी लाइफ को, पुरानी गलतियों को दफना दो, गाड़ दो, आग लगा दो। सोचो कि आपको इसी क्षण से एक नया जीवन मिल गया है। यह लाइफ की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, यहीं से एक नई शुरुआत कर लो। अगर वो पुरानी गलतियां आपके सामने आ भी रही हैं तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगी, वो कमजोर पड़ जाएंगी और बहुत सारे फैक्टर्स आपका साथ देंगे, प्ले करेंगे और आप सक्सेस पालोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो दोस्तों, दो चीजें ध्यान रखना। एक तो आपसे कोई गलती हो गई, लोगों को बार बार उसका ध्यान मत दिलाओ, बार बार माफी मांग के, बार बार अपने आप को उनके सामने गिल्टी प्रूफ करके, उनके सामने दुखी होके उनको याद मत दिलाओ कि आपसे गलती हुई है। जितना याद दिलाओगे उतना वो याद रखेंगे, जितना इग्नोर करोगे, स्ट्रांग बन जाओगे, हाँ मुझसे गलती हुई है ये मान के आगे बढ़ोगे, उस गलती के बारे में बात ही नहीं करोगे, उतना जल्दी लोग भूल जाएंगे। और जितना अपने आप को याद दिलाओगे कि मैंने गलत चीज करी है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं डिजर्व नहीं करता, उतना ही आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे लोग हैं वैसे आप हो। जितना ये कहोगे कि अब मैंने आगे बढ़ना है, अब मैंने अपॉर्चुनिटीज तलाशनी है,
अब मैंने मेहनत करनी है, अब कोशिश करनी है, इस मोमेंट से, इस पल से मैं जाग गया हूं, अब कुछ करके दिखाना है। उतना ही आप कुछ कर पाओगे, और जैसे ही आप कुछ करने लगोगे, एक्टिव हो जाओगे, अपनी मशीनरी को चलाने लगोगे, सारे फैक्टर्स आपके साथ आके खड़े हो जाएंगे, एनवायरनमेंट भी इंप्रूव कर जाएगी, अपॉर्चुनिटीज भी अपने आप सामने से आ जाएंगी, लक भी धीरे धीरे आपके फेवर में काम करेगा। एक बार नहीं करेगा, 2 बार नहीं करेगा, 5 बार नहीं करेगा, 6ठी बार करेगा। कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, और जब कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे तो स्नोबॉल इफेक्ट से, कंपाउंडेड इफेक्ट से और आगे बढ़ जाओगे। ये रिग्रेट का भाव, ये जजमेंट का भाव, ये त्याग दो, सिर्फ कर्मों पे फोकस रखो और स्ट्रांग बन जाओ दोस्तों। थैंक यू।